गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कल हमने देखा था अपना पोएम कविता नंबर 9 अनमोल वाणी, जिसमें संत कबीर जी के जो बीजक नामक ग्रंथ है उसमें से जो पद लिए गए हैं वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो जैसा कि हमने कल देखा था कि जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए। तो इन दोनों का अर्थ है, जैसा हम लोग खाना खाते हैं, जिस तरीके से हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं वैसा ही अपना मन होता है। मीन्स हमें एकदम सात्विक शुद्ध भोजन लेना चाहिए। जितना हमारे शरीर के लिए आवश्यक है उतना ही हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए। वैसा ही पानी शुद्ध और शीतल जल हमें ग्रहण करना चाहिए, जिससे हमारी वाणी भी उसी की तरह हो। तो वहीं पर अभी दूसरा पद हम लोग देखते हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। मीन्स इस तरीके से हमें मान और अहंकार ये सारी चीज़ें बाजू में रखकर हमें ऐसी बानी बोलनी चाहिए कि आगे वाला सुनने वाला अपना आपा खोना नहीं चाहिए, है ना। मीन्स सुनने वाले को भी प्रसन्नता हो और साथ ही साथ वह स्वयं को भी प्रसन्नता हो। मीन्स जिस तरीके से हम लोग अपनी बानी बोलते हैं दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, देखो अपने मन के भाव प्रकट करने के लिए हम लोग बात करते हैं ना, दूसरों के साथ बात करते हैं, उसी को हम लोग भाषा बोलते हैं। तो इस भाषा में एक क्या बोलते हैं, प्रसन्नता, शीतलता, ऐसी सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। विनम्रता होनी चाहिए, मधुर वाणी होनी चाहिए कि जिससे आगे वाला सुनकर प्रसन्न हो, आगे वाला सुनकर हमारी तरफ आकर्षित हो या हमसे बात करने को उसका जी करे। साथ ही साथ हमें अपने आप पर भी प्रसन्नता हो कि हमने जो आगे वाले से बात की है वो अच्छी बात है और हमें भी प्रसन्नता होनी चाहिए। साथ में जो दिल खोजा औरन को शीतल करे आपो शीतल है। मीन्स जिस तरीके से हम लोग अपनी वाणी बोलते हैं उसी तरीके से दूसरों को जो शीतलता मिलती है, दूसरों को जो प्रसन्नता मिलती है, उसी तरह हमें अपने आप को भी प्रसन्नता मिलनी चाहिए। ऐसे ही भाषा, ऐसे ही लैंग्वेज में हमें दूसरों के साथ बात करनी चाहिए। आया समझ में? तो ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। ठीक है। उसी प्रकार बुरा जो देखने में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न कोई। देखो बहुत से लोगों की आदत होती है कि बहुत से क्या हमारी भी आदत होती है कि अगर हम किसी के साथ बात करने जाए या किसी के बारे में सोचने जाए तो सबसे पहले हमें क्या होता है कि दूसरों के अंदर की हम लोग बुराइयां देखना चालू कर देते हैं कि उसमें ये बात बुरी है, उसमें वो बात बुरी है ना। मीन्स कबीर जी कहते हैं कि हम लोग पहले दूसरों का अवगुण देखते हैं तो हमें उसी प्रकार यानी हम लोग उसी टाइप से उसके बारे में सोचना चालू कर देते हैं। पर कभी कभी क्या होता है कि बुरा जो देखने में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न कोई। मैं अपने आप को अगर मुझे सुधारना है ना, अगर मैं दूसरों के इसमें गलतियां देखूं तो मुझे हमेशा गलतियां ही दिखेगी। तो कबीर जी यह कहना चाहते कि मैं किसी और के अंदर बुराई देखने जाता हूं तो मुझे उसमें से कोई बुराई नहीं दिखती है। जो दिल खोजा अपना, मैंने अपने आप को अगर ढूंढा तो मुझे अपने आप में ही बुराई दिखने लगी, क्योंकि मैं दूसरों के अंदर से बुराइयाँ देखता हूँ। तो हमें ये करना है कि देखो कभी कभी क्या होता है, हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, उसको सिर्फ देखकर उनसे सिर्फ बात कर हम उनके बारे में सोचना चालू कर देते हैं, ना कि हमें किसी ने ये अधिकार दिया है। अगर हम किसी और के बारे में अच्छा सोचने जाए तो हमें सब कुछ अच्छा ही दिखेगा, बुरा सोचने जाए तो सब कुछ बुरा ही दिखेगा, है ना। तो हमारे मन का परीक्षण हमें करना है कि अगर हम किसी और के बारे में सिर्फ उसके अवगुणों को ना देखकर अगर उसके गुणों को हम खोजें तो हमें सब में अच्छा ही दिखनी चालू हो जाए। तो कबीर जी का यही कहना है कि अगर हम दूसरों को बुरा देखने जाए, दूसरों के बारे में बुरा सोचना चाहे तो हमें बुरा ही दिखेगा, क्योंकि हम अपने तरीके से सोचना चालू कर देते हैं दुनिया के बारे में। ठीक है। जो दिल खोजा अपना, अगर मैंने अपने बारे में ही सोचना चालू कर दिया तो मुझे अपने अंदर ही सब बुराई दिखनी पड़ती, क्योंकि मैं किसी और के दूसरों के अंदर से बुराई देखता रहता हूँ, है ना।
तो अगर मैं अपने आप से ही किसी और के बारे में अच्छा सोचने जाऊँ तो मुझे हर तरफ अच्छा ही अच्छा दिखेगा। आया समझ में? तो ये सारी चीज़ें हमें संत कबीर जी कहना चाहते हैं कि जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होए। मीन्स अगर हम जैसा भोजन खाते तो हमारा मन भी वैसा ही होता है, जैसा हम पानी पीते हैं वैसे ही हमारी वाणी भी होती है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और न को शीतल करे आपको शीतल होए। मीन्स हमें ऐसी वाणी दूसरों के साथ बोलनी चाहिए जैसे मन का आपा खोना चाहिए, कि हमारी तरफ आकर्षित होनी चाहिए, और है ना को शीतल मीन दूसरों को शीतल, दूसरों को प्रसन्नता हो, दूसरों को सुख दो। उसी प्रकार अगर हम किसी और के साथ अच्छे से वाणी बोलते तो हमें उतनी खुशी हमें भी होनी चाहिए। जो बुरा जो देखने चला, बुरा जो मैं देखने चला, अगर मैं किसी और के बारे में बुराई देखना जा रहा हूँ तो मुझे किसी के अंदर बुराई नहीं दिखी, लेकिन मैं अगर अपने आप में अंदर देखना चाहता हूँ तो मुझे हर तरफ मैं ही बुरी दिखने लगी, क्योंकि मैं किसी और के बारे में बुराई सोचती जा रही थी। आए समझ में? तो इस तरीके से मैंने अपने मन के अंदर झांका तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं, मैं ही सबसे बुरा और स्वार्थी हूँ। अर्थात हम दूसरों में बुराइयाँ ढूंढते रहते हैं, अगर अपने अंदर झांक कर देखें तो पाएंगे कि हम ही सबसे बुरे होते हैं, है ना। तो यही कहना है संत कबीर जी का। उसी प्रकार मैया कै बही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी जो, हवे है लांबी मोटी, काचो दूध पियावत पची, पची देतन माखन रोटी। सुर श्याम चिरंजियो दो भैया, हरि हलधर की जोटी। भक्त सूरदास जी इस पदों में मीन्स उन्होंने यहाँ पर सुर सागर जो उनकी काव्य रचना है उसमें से उन्होंने कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर ली है, पद यहाँ पर लिए हैं, जिसमें श्री कृष्ण भगवान अपने माँ को कंप्लेंट करते हैं। मीन्स कि तू मुझे कहती थी कि मेरी चोटी बढ़ने वाली है, बढ़ेगी, लेकिन मेरी चोटी तो अभी तक बढ़ी नहीं, जैसी कि वैसी है। तो तू मुझे इस चोटी बढ़ने के बहाने से तू मुझे दूध पिलाती है, तू मुझे कहती है कि तेरी चोटी लंबी हो जाएगी दूध पीने से, खाना खिलाती है जो मुझे खाना अच्छा नहीं लगता। तू हमेशा कहती कि बलराम भैया जो है उनके जैसे मेरी चोटी लंबी हो जाएगी। तो मेरी चोटी तो लंबी नहीं होती है, मैं इतना दूध पीता हूँ, इतना खाता हूँ। तो ये जो कंप्लेंट है वो जो श्री कृष्ण भगवान है वो अपने मैया को कहते। तो बहुत ही सुंदर तरीके से भक्त सूरदास जी ने हमें इन पंक्तियों में एक छोटा बच्चा जो अपने माँ को अपने बारे में कंप्लेंट करता है उन्होंने यहाँ पर सुनाई है। सो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना, जो भक्त सूरदास जी के जो पद है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड संत कबीर जी के पद। नेक्स्ट टॉपिक वी विल सी इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।